हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दोपहर में लगभग 12:30 बजे से। तो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद अभी दिन के लंच की शुरुआत हो रही है हमारी। तो लंच के लिए आज हमारा बनने वाला है भाई स्पेशल पहाड़ी खाना। तो स्पेशल पहाड़ी खाने में क्या बनने वाला है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए हमारी कल शाम से ही तैयारी शुरू हो गई थी। सुबह का ब्रेकफास्ट में हमने पोहा खाया है आज। तो उसके बाद अभी हमारा दिन का लंच बन रहा है। तो उसके लिए तैयारी हो गई थी कल शाम से ही। तो शाम को मैडम ने भिगा दिए थे भाई पहाड़ी भट्ट, और उन पहाड़ी भट्टों की बन रही है आज, पहाड़ी भट्टों के बन रहे हैं डुबके। तो ये देखिए भाई, ये पीस के मिक्सी में पीसने के बाद इसका मसाला वगैरह सब, अदरक लहसुन वगैरह सब पीसने के बाद इसको अब पकाने के लिए रख दिया है हमने यहाँ कढ़ाई में। ये है पहाड़ी भट्ट। और जो भट्ट के जो डुबके हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं भाई। हमारे पहाड़ का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध ये हमारा पहाड़ी खाना है। तो आज हम भी यही बना रहे हैं। तो ये है देखो पहाड़ी भट्ट के डुबके। तो अभी इनको पकाने के लिए रख दिया है हमने। इनको भूनने के बाद इनको भिगाए हुए भट्टों को पहले पीसना पड़ता है मिक्सी में या फिर सिलबट्टे में। अब सिलबट्टा तो है नहीं, आजकल कम ही यूज होता है उसका, तो हमने मिक्सी में पीस दिया ये शॉर्टकट। तो उसके बाद इनको ऑयल में भूनने वगैरह के बाद फिर हमने इनको रख दिया है पकाने के लिए। अभी इनको बहुत देर तक पकाना पड़ता है, पता है। इनका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा जितनी देर तक इनको पकाया जाएगा। तो ये देखिए आप लोग, अभी ये पक रहे हैं। अभी लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं इनको रखे हुए। तो और इनको 15-20 मिनट, लगभग आधा घंटा और पकाया जाएगा। तो जितना ज़्यादा पकाया जाता है ना उतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये विटामिनों से, और ये ना जो भट्ट है ये हमारे एक सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं भाई। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये भट्ट। तो इनको हम दो तरीके से खाते हैं। एक तो हम खाते हैं इनको चुरकानी बना के, जो हमारे पहाड़ के लोग हैं वो लोग तो जानते ही हैं। और दूसरा हम इनको खाते हैं डुबके बना के। तो भात के साथ भात हमारा बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको पकने में लगभग और आधा घंटा लगेगा। तो ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए हमने कहा भाई आज, और इनको डेली डेली तो खाना पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि इनको ना बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए हमने कहा भाई आज संडे का दिन है, तो संडे में इनको बनाने में थोड़ी सा ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसलिए हमने कहा भाई आज संडे को ये वाला हमारे पहाड़ी भट्ट के डुबके और भात खाया जाएगा। तो ये जो हमारे पहाड़ी भट्ट के डुबके होते हैं ये हमारे सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं हेल्थ के लिए। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम हो गया, फाइबर हो गया, और भी जिंक हो गया, बहुत सारे, यानी कि जो हमारे बैलेंस डाइट के जो कंटेंट होते हैं वो सभी हमको इसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए हम आज इसका भाई आज दिन में हमारा इसी का लंच होगा। इसके साथ के लिए हमने बनाई हुई है भाई पुदीने की चटनी। ये बनी है आंवले और पुदीने की चटनी, भट्ट के डुबके और भात के साथ खाई जाएगी, बहुत ही टेस्टी। तो क्या झांक रहा है क्या झांक रहा है भाई, बोलो कुछ। तो ये बनी हुई है चटनी, तो भट्ट के डुबके और भात ये खाया जाएगा आज लंच में। तो ड्यूटी वगैरह वालों को भाई तो हफ्ते में पूरे दिन दौड़ भाग करते हुए ही खाना खाते हैं। सुबह को भागो ड्यूटी पर, जल्दी जल्दी में खा के शाम को आके भी फिर बनाओ खुद ही, वैसे थके रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल ही होता है, खाना पीना ऐसे ही रहता है, यानी कि जो लाइफ होती है वो बहुत अस्त व्यस्त रहती है। तो संडे का दिन ही एक ऐसा मिलता है जो थोड़ा सा, जिसमें हम अच्छे से आराम से खाना बना के खाते हैं। तो ये भी लगा है भाई, इसकी भी मस्ती चलती रहती है। बोलो आप कुछ, क्या बोल रहे हो, बोलो। अपने हेलो गाइस तो बंद करो। हाँ हेलो हेलो गाइस बंद क्यों करूँगा, वो भी तो देखेंगे आपको, हैं। बोलो, नहीं बोलना है, शर्मा रहा है। अभी सुबह नाश्ते के बाद अभी हम दिन में नींबू भी खा चुके हैं, क्योंकि लाया था भाई नींबू एक दाने, ये 2 दाने थे हमारे पास बड़े बड़े नींबू के, एक दाना हम अभी नींबू सान के खा चुके हैं। तो संडे में खाने का पूरा प्रोग्राम रहता है भाई। तो अभी नींबू हीबू खाने के बाद हमारा दिन में खाने की लंच की शुरुआत बनने की शुरुआत हुई है। अभी बन रहा है, अभी आधा घंटा और लगेगा।
तो फिर हमारा खाया जाएगा आज पहाड़ी भटके डुबके और भात। तो अभी लगभग हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है। तो ये बन के लगभग हो चुके हैं रेडी। ये इनको लगभग पौना घंटा हमने पका लिया है। थोड़ी देर, ये देखो, थोड़ी देर और पकाने के बाद हम इनको 5-10 मिनट और पकाते हैं, उसके बाद ये हो जाएंगे रेडी। फिर होगा भाई हमारा दिन का लंच। तो ये टेस्टी होने के साथ साथ, यानी कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ, ये बहुत ही पौष्टिक भी है भटके डुबके। तो इसलिए भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जिन लोगों को मिल पाते हैं तो उनको भटके डुबके कम से कम जाड़ों के दिनों में ही ज़्यादा खाते हैं इनको। तो ना गर्मियों में तो मेरे ख्याल से पता नहीं, गोहद के डुबके ज़्यादा खाते हैं गर्मियों में। जाड़ों में तो ज़्यादातर भटके डुबके खाते हैं हम लोग। मुझे लगता है शायद इनकी तासीर पता नहीं गर्म होती है कि ठंडी होती है, पता नहीं। गोहद की जैसे दाल है ना, वो तो होती है गर्म उसकी तासीर, लेकिन ये जो भट हैं भटके डुबके, पता नहीं, मुझे लगता है शायद इनकी तासीर कहीं ठंडी तो नहीं होती है। कमेंट करके आप लोग बताना कैसी होती है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। पर ज़्यादातर हम लोग इनको जाड़ों में ही खाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि गर्मियों में तो हम कम ही खाते हैं शायद भटके डुबके, मुझे याद नहीं है। पर आप लोग बताना इनकी तासीर क्या होती है, ठंडी होती है कि गर्म होती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ कल। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।